अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की टेस्टी हेल्दी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ग्वार की फली की। अगर आप घर का सादा और टेस्टी और हेल्थ से भरपूर खाना चाहते हैं तो ये बहुत मज़े का है। आप एक बार इसको बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये गवारे की फलियां हैं, आज हम बना रहे हैं इनको। ये देखे, मैंने इसको ऊपर और नीचे वाले इसके पार्ट काट लिए हैं। जो बड़े पीस थे उनको मैंने दरमियान से तोड़ लिया है। ये देखें, इस तरह इसकी आवाज आती है और पता चलता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है और फ्रेश है। आप भी ये देखिएगा, जो ज्यादा देर की पड़ी होती है वो ज्यादा जल्दी गलती नहीं है और उसका वो टेस्ट भी नहीं आता। ये मैंने आधा किलो लिए हैं। ये देखे, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको आपने अच्छे से धोना है। इसके ऊपर ना हल्की हल्की सी बुरसी होती है, उसको आप अच्छे से उतार दीजिएगा। हाँ जी, अब हम इसको साइड पे करते हैं। हाँ जी, ये मैंने अदरक ली है। अदरक आपने ज्यादा लेनी है क्योंकि आलू भी इसमें है। और इसके साथ चार जमे जो है वो लहसुन के हैं। लहसुन मेरे पास बड़े साइज का है। और चार सब्ज मिर्ची हैं, ये थोड़ी तीखी वाली हैं। इसके साथ हाफ चम्मच जो है वो खुश्क धनिया है, हाफ चम्मच जीरा है, हाफ चम्मच नमक है। अब हमने इन सारी चीजों को कुंडी में पीसना है, सिलवट्टे पे, जो आपको इजी लगे। आप इसको मिक्सी में भी इसको आप कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैं इस मैं इसको कुंडी में कूट लेती हूँ। इसको हमने दरदरा सा करना है, हमने इसको बारीक पेस्ट नहीं इसका बनाना। हाँ जी, ये देखिए, मसाले को मैंने दरदरा सा, ये देखिए, इसको मैंने कूट लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं। और मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको मैंने ऐसे क्यूब्स की शेप में काट लिया है। ये देखिए, अब मैं इसको आलूओं को पानी में रख, हाँ जी, अब हमने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हाफ कप जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं, आप इसको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें हाफ चम्मच जो है वो जीरे का डाल रहे हैं। हल्का सा हमने इसको क्रैकल करना है। और हाफ चम्मच इसमें ड्राई का डाल रही हूँ। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से क्रैकल कर लेते हैं। हाँ जी, दोनों चीज़ें देखें क्रैकल हो गई हैं। अब मैंने एक एक बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया। अब हम वो डाल देते हैं। हम अच्छे से इसको प्याजों को फ्राई कर लेते हैं। हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इस पे हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। ये मैंने बहुत बारीक काटे हैं, आपने प्याजों को बारीक काटना है ताकि ये हमारी सब्जी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। हाँ जी, देखिए, प्याज हमारे हल्के पिंक हो गए हैं। इनको हमने हल्का पिंक सा गोल्डन सा कलर देना है, हमने इसको जलाना नहीं है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं जो हमने अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और धनिया वगैरह का बनाया है। इसको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। हम इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और हमारा जो मसाला है वो मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसके अंदर गवार की फली डालते हैं और इसको मैजिकल वेजिटेबल भी बोल, क्योंकि ये डाइटरी फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स में इसको प्लास्टर बीन बोलते हैं। और ये खास कर, हाँ जी, हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं। आलूओं को हमने पानी में रखा हुआ था ताकि हमारे जो आलू हैं वो काले ना पड़े। अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। हाँ जी, अब हम आलूओं को भी अच्छे से, ये राजस्थान में बहुत पॉपुलर है ये डिश। हम इस आलूओं को भी 2 मिनट के, हाँ जी, सब्जी को अच्छे से हम घी में फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाता है। ये बहुत मजे की बनती है। अब हम इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए आलूओं को भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर हाफ चम्मच जो है वो नमक का डालते हैं। आपने ये भी ख्याल रखना है कि हमने पहले नमक डाला हुआ है। जो हमने पेस्ट तैयार की थी उसके अंदर हमने नमक पहले डाला हुआ है। और इसी के साथ हाफ चम्मच जो है वो हल्दी का जाएगा। इनको हम अच्छे से हिला लेते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। इस तरह हम अच्छे से हल्दी को और नमक को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें एक चुटकी जो है वो कलवंजी की डाल रही हूँ। हाँ जी, अब हम इसमें आधा कप जो है वो पानी का डाल देते हैं ताकि हमारे जो आलू हैं और हमारी जो
गवारे की फलियां हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। मैंने इसमें आधा कप पानी का डाला है। इस तरह हम इसको ढकना लगा के छोड़ देते हैं। अब इसको ढकना लगा के 4 मिनट, हाँ जी 4 मिनट के लिए अब हम इसको मीडियम आंच पे छोड़ते हैं ताकि हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से पक जाए। हाँ जी 4 मिनट हो गए, अब हम इसको हिला लेते हैं। हमने इसको हिलाना भी है, ऐसा ना हो कि हमारी सब्जी जो है वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाए। इस तरह, क्योंकि सब्जी ये थोड़े से हार्ड होती है इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको दोबारा से फिर इसको 4 मिनट के लिए छोड़ते हैं। हाँ जी 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी ये देखिए पानी वगैरह जो था वो ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। मसालों में हाफ चम्मच जो है वो सूखा कुटा हुआ धनिया है, 2 चुटकियाँ जो है वो चिली फ्लेक्स है, और हाफ चम्मच जो है वो कुटा हुआ गरम मसाला है, ये मिक्स है, और हाफ चम्मच इसमें सुरख मिर्च है। ये हमने नमक हमने पहले डाला हुआ है, नमक अब हमने नहीं डालना। इस तरह हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर, हाँ जी मसाले को हमने वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको हम दम पे छोड़ते हैं। हाँ जी मसाले जो हैं वो सब्जी में अच्छे से जज्ब हो जाएं, हम इसको ढकना लगा के 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। हाँ जी अब 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको हिला लेते हैं। माशाल्लाह हमारे सब्जी जो है वो बन के रेडी है। अब हम इसके अंदर हाफ चम्मच जो है वो आमचूर का पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर डाल रहे हैं। ये आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है, इसको आपने पहले नहीं डालना है, इसको हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है इस तरह। और इसी के ऊपर मैं हल्का सा 1 चम्मच के करीब धनिया डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े की सूखी सूखी सी सब्जी बनती है। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, जो खाएगा वो आपकी तारीफें करेगा। ये फाइबर से भरपूर वेजिटेबल है, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी अब हम इसको प्लेट आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानिए हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतनी मज़े की ये बनी। ये फाइबर और प्रोटीन का सोर्स है, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको बनाइएगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।